लोग पिछले बार चर्चा किए थे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की बात किए थे, जिसमें बात आई थी कि जो शब्द बच्चे जानते हैं उन शब्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आया था निकल कर के अनार वो जानते हैं, अनार से हमने शब्दों से अक्षर की ओर गए थे, अक्षरों की ओर गए थे और इसमें बहुत सारी गतिविधि भी हमने सीखी थी, अक्षर पहचानने की भी बातचीत हुई थी और उसके बाद फिर हमने ये कार्ड पर छोटा-छोटा कार्ड बना करके और उस पर अक्षरों को लिखने का काम किया, अक्षर कार्ड बनाने की बात की थी और इसकी बहुत सारी गतिविधि भी बताई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब ये सारी गतिविधि हो जाएगी, तो लिखने का भी काम बच्चों को सिखाना है। अक्षर पहचान की भी बात उन्हें सिखानी है। तो इसके लिए एक इस तरह का हम ये वर्कशीट बनाए हुए हैं। वर्कशीट में क्या है कि अनार का चित्र बना हुआ है और बाद में नार लिखा हुआ है। आम बना हुआ है, लिखा हुआ है, आगे खाली है। तो बच्चों को क्या करना है कि वो चित्र कार्ड दे देना है। वह अनार, आम, इमली वाला जो चित्र कार्ड पहले का बना हुआ है, उन सारे चित्र कार्डों को दे करके उनको छोड़ देना है कि आप चित्र को ढूँढिए, चित्र में नाम को ढूँढिए और अक्षरों का मिलान कीजिए। कौन-कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, कौन-सा अक्षर नहीं लिखा हुआ है। जो अक्षर छूट गया है, उन अक्षरों को आप लिखने का काम कीजिए। तो निश्चित रूप से वो इसमें वर्णमाला के जो अक्षर हैं, अनार पहला अक्षर अनार आ लिखेंगे, आ लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई लिखेंगे। इस तरह से वो लिख करके कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम आगे उनको दूसरा काम देंगे कि ऊपर में अभी आपने कौन-कौन सा अक्षर लिखा, उसे लिखिए। जब वे सारे अक्षरों को लिखेंगे, जिन अक्षरों को उन्होंने ऊपर में पीछे वाले वर्कशीट में भरने का काम किया, उनमें वो किन-किन अक्षरों को लिखे, जिसको उसने लिखने का काम किया है। पहले से लिखा हुआ है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। आपने कौन-सा अक्षर लिखा, उन अक्षरों को आप यहाँ पर लिखिए। वह अब क्या करेंगे इसमें सजा कर लिखेंगे या जो सारे अक्षर हैं, वह आ जाएगा। तो इस तरह से वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा कि आप यही वर्णमाला है, यही अक्षर है और अक्षर लिखने का काम वो प्रारंभ कर देंगे। फिर क्या है, ये जब काम हो जाएगा तो वो ये कि मैंने इन अक्षरों को लिखा। अब फिर इसके बाद ऊपर लिखे अक्षरों को आप पढ़ने के लिए उनको कहिए कि ये कौन-सी ध्वनि है। अ, आ, ई, उ, इस तरह से पढ़ेंगे। तो एक तरफ उनको पहचानने का काम, बोलने का काम हमने उधर दिया, दूसरा लिखने का अभ्यास उन्होंने प्रारंभ किया, फिर उसने फ्रेश लिखा और हम उनको कह सकते हैं कि ये वर्णमाला है। इस तरह से हम लगातार करेंगे और इसमें क्या है कि पहले दिन हमने य वाला दिया, दूसरे दिन हम क और च वर्ग वाला दे सकते हैं, क, ख, ग, घ, ख बना करके इस तरह से वर्कशीट दे सकते हैं। फिर ट और त का दे सकते हैं, जैसी सुविधा होगी। आप वहाँ पर बच्चे किस तरह से सीख पा रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया उनकी कैसी है? वो तेज़ी से सीख रहे हैं तो हो सकता है 1 दिन में आप 2 वर्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उसने 1 दिन में भी नहीं सीखा तो 1 ही वर्कशीट को आप 2 दिन या 3 दिन प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो गतिविधि नंबर 1 जो है वो पहले दिन का है। गतिविधि नंबर 2 भी पहले दिन का है। गतिविधि नंबर 3 में जब हम क्या करेंगे कि जैसे क और च का वर्ग का अभ्यास करने के लिए दे दिए, तो ये वर्कशीट भरने का जब उन्होंने काम किया, उसके बाद हमें क्या करना है कि वो वर्कशीट वाला काम जैसा मैंने गतिविधि नंबर 1 में किया, उसी तरह से वो करेंगे। लेकिन गतिविधि नंबर 2 जो है, इसमें ज़रा-सा बदल जा रहा है। इसमें क्या करना है कि उपरोक्त पत्रक में बच्चों ने जिन अक्षरों को लिखने का कार्य किया है, उन अक्षरों को इस कार्य पत्रक के आधार पर लिखने के लिए हम फिर से प्रेरित करेंगे। लिखेंगे वो, ये सही चल रहा है। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए हम कहेंगे, वो पढ़ेंगे भी। लेकिन इसमें एक तीसरी गतिविधि बढ़ जाती है, जो 5वीं गतिविधि के रूप में आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। उसमें क्या करेंगे कि
आपने किन अक्षरों को लिखा और कल आपने किन अक्षरों को लिखा था। कल जिन अक्षरों को लिखा उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद आज जिन अक्षरों को आपने लिखा उसको लिखिए। तो फिर आपका अ से लेकर के ट वर्ग तक जो लास्ट करता है वहां तक वो लिखने के लिए सीखेगा और लगातार इस तरह से अभ्यास करने के बाद वह लिख पाएगा। और इसके लिए हमको लगता है कि हमको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, या इस सप्ताह में मंगलवार तक क्या करना है, शनिवार तक क्या करना है, एक तय कर लें हम लोग। एक क्या है, प्लान तैयार कर लें और प्लान के आधार पर यदि हम इस तरह से करते हैं, तो शायद बच्चे जल्दी सीखेंगे और एक हमारे पास योजना होगी कि हम बना पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं और इस तरह से सिखाएँगे तो शायद बच्चे सीख पाएँगे। एक रणनीति बनेगी। एक तो आपके पास तो राइट अप जा ही रहा है। इसके अतिरिक्त जब आप बार-बार अभ्यास करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर आप हैं और ग्राउंड पर आप हैं, ज़मीन पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि बच्चे कैसे सीखेंगे। हो सकता है मेरा तरीका यहाँ के लिए लागू हो, आपके यहाँ कैसे होगा वो आप कर सकते हैं। मैंने एक आधार दिया कि इस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है? सुन पा रहे हैं सारे लोग? हाँ सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। हाँ, आवाज़ आ रही है ना? तो इसको समझ जी जी पाए आप लोग? जी। ये टफ तो नहीं है ना? नहीं सर। हो सकता है। हाँ सर, नहीं नहीं सर। किया जा सकता है इसको क्या? हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि बच्चे अक्षर यदि पहचानने के लिए सीख गए, हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे समझ के साथ भाषा पढ़ने के लिए सीख जाएँ। मतलब वह कहानी पढ़ने लगे, कहानी पढ़ने के बाद कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है, उन प्रश्नों का वह जवाब दे पाए। हमारा उद्देश्य यही है, समझ के साथ पढ़ना मतलब यही होता है कि कहानी को पढ़ा और कहानी पढ़ने के बाद कहानी के अंत में जो सवाल किए जा रहे हैं, उन सवालों को वह हल कर पाता है, लिख पाता है, बोल पाता है। तो यदि इस और ले जाना है, तो अक्षर तक हम सीमित रखेंगे या आगे बढ़ना है हमें? आगे बढ़ना है या क्या करना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, तो हेलो। आगे जब हम बढ़ेंगे हाँ सर। हाँ, तो आगे अब क्या है, अक्षर को जोड़ने के लिए हम बच्चों को सिखाएँगे। अक्षर जी को जोड़ करके क्या है कि अमात्रिक शब्द बनाएँगे पहले 2 अक्षरों का। दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को? एक मिनट। एक ज्ञानदूत साथी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। भवन सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? भवन सिंह जी, भवन सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है सर, आप चालू रखें। उन्होंने एक मैसेज भेजा था, आवाज नहीं आ रही है, तो शायद आ रही होगी, देखते हैं। हाँ, तो अमात्रिक शब्द जो है, उसमें हम कुछ ऐसा शब्द ढूँढें, जिसके अंत में एक ही अक्षर हो और लगातार जैसे ल है, तो हम ल बन लिख लें और उसके आगे क को जोड़े कल, ख को जोड़े खल, ग को जोड़े गल, घ, उ भी जोड़े तो उसको हम मना नहीं करें, लेकिन वह उच्चारण उसका करे घल। घल कोई सार्थक शब्द है नहीं, ठीक है? हम जब भी लिखेंगे सार्थक लिखेंगे, लेकिन वह बोलता है और लिखता है तो उसको हम मना नहीं करें। धीरे-धीरे क्या होगा, उन शब्दों को वो छोड़ देगा। जो हम पिछले बार बातचीत कर रहे थे कि भई हम लोग अंताक्षरी या पूर्वाक्षरी या मध्याक्षरी खेलेंगे, तो वो पूर्वाक्षरी, मध्याक्षरी और अंताक्षरी यदि खेलेगा, उस क्रम में लिखने का जब काम होगा, तो गल शब्द आ जाएगा तो लोग सारे बच्चे काटेंगे कि यह इसका कोई मीनिंग नहीं होता और धीरे-धीरे वो निरर्थक शब्द को हटाते चला जाएगा। लेकिन हम जब भी लिखें, तो सार्थक शब्दों को लिखें। तो ल लिख दें कल, खल, गल, चल, छल, जल, टल। ठीक है? इस तरह का शब्द हमारे लिए है, अभी बच्चों के लिए नहीं है। हम इस पर इन शब्दों पर क्या काम कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है? अब आगे इसी तरह से
प जिसके अंत में हो कप खप गप जप टप ठप तप, इस तरह से बनता है। फिर कर खर गर घर दर बर मर झट पट तट रट हट लट सट, मतलब जो एक अक्षर हम लेकर के चले, पीछे वह लगा हुआ रहे, और आगे क से ह तक वो जोड़ता है, उसको जोड़ने दीजिए और वह उच्चारण करे। यदि वो इन दोनों अक्षरों को जोड़कर उच्चारित करता है तो वो धीरे धीरे किताब पढ़ने की ओर अग्रसर हो रहा है, और अभी उसके दिमाग में सार्थक और निरर्थक नहीं डालना है। वह खुद समझेगा कि यह सार्थक है, यह निरर्थक है। तो इस तरह से हम कुछ कुछ शब्दों का कुछ शब्दों को लिस्टिंग करेंगे, लिस्ट बना लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम पढ़ाएंगे कैसे, इसके लिए कुछ टीएलएम बनाना है, इसको मनोरंजन बनाना है, इसको सरस बनाना है, इसको सरल बनाना है, ताकि बच्चा वो एक्टिविटी में शामिल हो और उस एक्टिविटी में वह खुद ब खुद कुछ करे। तो कई सारी चीजें आ सकती है, बहुत सारा टीएलएम बन सकता है। तो एक टीएलएम है क्या कि हम लोग नेम प्लेट देखते हैं। नेम प्लेट समझते हैं ना सारे लोग? स्क्रीन पर आपका नेम प्लेट आया, आवाज जा रही है मेरी? हेलो? आ रही है सर, क्लियर आवाज आ रही है आपकी, वो बताइए। हाँ आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हाँ, तो बीच बीच में हाँ हूँ कहीं कीजिएगा नहीं, क्योंकि हम ना देख पा रहे हैं ना सुनाई पड़ रही है कि आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं, ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही कहना है सर। सारे ज्ञान दूत साथी जवाब दीजिए ना। सर का कम हाँ, से कम जी इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं, तो कुछ भी समझ में आ रहा है तो खुशीनेस, हैप्पीनेस आप लोगों का नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आ रहा है ना। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि उधर से वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हाँ, जरा पर सर। रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप सभी ज्ञान दूत साथी कृपया सर का सवालों का जवाब दीजिए और यस या नो में रिप्लाई किया करें। ओके सर। हाँ सर। तो नेम प्लेट है। नेम प्लेट क्या है कि कार्डबोर्ड हमारे पास होगा या हार्डबोर्ड आपके सेंटर पर होगा। तो कार्डबोर्ड को मैंने मोड़ करके बनाया है, इसको मोड़ देना है। ये मतलब एक कार्डबोर्ड का छोटा टुकड़ा ले लें और लेकर के उसको चार भाग में बांट दें, बांटना नहीं, चार फोल्ड कर दें, दो फोल्ड करेंगे, चार भाग में बट जाएगा खुद ब खुद। और नीचे का दो फोल्ड जो है मिला दें, त्रिभुजाकार बना दें उसको। और उसके एक और लास्ट में जो कल फल, ये नल फल बल कल खल गल वाला शब्द आया था, उसमें आप ल लिख दें अंत में। देखिए मैंने लिखा है, इसमें दिखाई पड़ रही है आपको, ये ल मैंने अंतिम में लिख दिया है, और सामने एक लाइन छोड़ दें। फिर क्या करें, इसी तरह से छोटा 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 इसका हाफ में आप दूसरा कार्डबोर्ड बना लें, जिसमें क से ह तक लिख लें। वो आगे तक आपको काम देगा, बहुत आगे तक वो काम देगा आपको, इसलिए उस तरह से बना कर रख लें। अब बच्चे को सेट करने के लिए कहें, वह इसमें सेट करता है क और ल। क और ल जुड़ता है तो क्या बना, कल। वह बोलेगा भी और लिखने का काम भी करेगा। इस तरह से सारे लोग, कोई क जोड़ेंगे, कोई ख जोड़ेंगे, कोई ग जोड़ेंगे, कोई ल जोड़ेंगे, इस तरह से बहुत सारा शब्द बनेगा दो अक्षरों का ल से रिलेटेड। हम बाद में दूसरा बना सकते हैं जिसमें अंतिम में प हो, फिर वो कप या र हो, कर कर गर घर चर डर, सब ये सब बनाएगा वो। फिर अंतिम में ना दे सकते हैं। ठीक है, इसमें बनाने का तरीका मैंने दे दिया है कि कार्डबोर्ड पे छोटे टुकड़े से नेम प्लेट का आकार देंगे, अंतिम भाग पर कोई एक अक्षर लिख देंगे, आगे जितना भाग बचा हुआ है उस आकार का नेम प्लेट बना लेंगे छोटा सा, और उस पर वर्णमाला के एक एक अक्षर को लिख लेंगे, और प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर को लगाते जाएंगे। फिर दोनों अक्षरों के जुड़ने के बाद जो बनता है उसको पढ़ने के लिए कहेंगे, और उनको अपनी कॉपी या आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए उसको कहें। इस तरह से शब्दों का एक बड़ा भंडार बनेगा, वह शब्दों को पढ़ पाएंगे और वह उच्चारण कर पाएंगे। यह भी उन्होंने दो अक्षर को जोड़ने के लिए सीखा है। जब वह दो अक्षर जोड़ लेंगे तो फिर हम आगे कोशिश करेंगे। इस तरह से और भी टीएलएम बन सकता है क्या?
हेलो। हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए। इस तरीके का टीएलएम क्या आप लोग बना सकते हैं इतने सुंदर तरीके से सर ने बताया उस पे? जी सर, कोशिश कर सकते हैं। बन कोशिश सकता है सर। हाँ बिल्कुल वही आसान है तो। इसको बनाना। बन सकता है सर, कार्ड बनाना ही है। उसके हाँ कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे ब है। ब का एक कार्ड छोटा सा ताशपत्ती टाइप का रहेगा, है ना। फिर उसके हाँ बाद र हाँ है। हाँ ऐसे करके एक एक हाँ हाँ अक्षर करके बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है बिल्कुल। इस तरह से हम लोग बहुत कुछ जी। बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम ये नेम प्लेट का आकार का बनाए इसी तरह से बनाए, नेम प्लेट के दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हम केवल कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। क वाला कार्ड था मेरे पास और ल वाला कार्ड को मिला दिए, क और ल को मिला करके कल बना। ठीक है। वही कार्ड वाला बोल रहा हूँ सर। यह ब्लैक एक बोर्ड एक पर। अक्षर का। हाँ। जी सर। एक एक अक्षर जो आप बता रहे हो ना, क ख ग, उसको एक मिला करके कार्ड हाँ के माध्यम से मिलाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। आप कार्ड के माध्यम से बना करके ये कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि हम टीएलएम पर उतना अधिक नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर ल लिख दिया, आगे मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, और ल लिख करके इस तरह से खाली 4-5 छोड़ दिया है हमने। अब उस पर बच्चे भरें, कल भरें, चल भरें, टल भरें, सार्थक शब्द भरें, बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द हुए। अब 2 अक्षर के अमात्रिक शब्द के बाद इसी तरह से हम 3 अक्षर की बात यदि करें, तो 3 अक्षर के जो होंगे शब्द, उनको हम ढूंढ करके निकालेंगे भाई। जैसे उसमें बहुत सारा मिलेगा, जिसमें न और क अंतिम में रहे, तो ल जहां पर हमने लिखा है वहां न और क जोड़ दें, नक। ठीक है, अब उसके आगे वो जोड़ना शुरू करे, कनक जोड़े, क लिखा, ख जोड़ा, नक बना, नक में फिर क्या है कि ज जोड़ा, जनक बना, नक में फिर भ जोड़ा, भनक बना। ठीक है, इस तरह के 3 अक्षर के भी शब्द वो बनाने का काम करेगा। और ये जो बनता चला जाएगा, वो एक तरह से आगे वो कविता भी लिख सकता है, पढ़ ही नहीं सकता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, धीरे-धीरे कविता लिखने के और उसको हम अग्रसर माने अपनी कविता वो लिख सकता है, खुद की कविता लिख सकता है, तुकबंदी कर सकेगा वह। कविता मतलब बहुत बड़ा कवि नहीं बन जाएगा, लेकिन वह तुकबंदी कर सकेगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें ल केवल आया तो ल अंतिम में है, नक आ रहा है तो नक ही आ रहा है, और वह शब्दों को जानता है, समझता है, लिखने नहीं सकता है, एक अलग बात है। उसको समझ में आता है, सारी समझ उसकी है कि भाई इस तरह से इस तरह के शब्द हैं। जैसे 3 अक्षर का हर है, मैंने हर लिख दिया, ल की जगह पर ह और र जोड़ दिया और वो जोड़ता जाए कहर, जहर, ठहर, नहर, पहर, इस तरह से बहुत सारे 3 अक्षरों का हर से जुड़ा हुआ। और भी बहुत सारी चीज आ सकती है 3 अक्षरों का। फिर 4 अक्षरों का बना सकते हैं, 5 अक्षरों का बना सकते हैं, 6 अक्षरों का बना सकते हैं। इस तरह से सॉरी 6 अक्षरों का नहीं, 5 अक्षर तक जाएगा। 5 अक्षरों तक का शब्द अमात्रिक हम बनाने का काम कर सकते हैं और उसका टीएलएम बना सकते हैं, टीएलएम सोच सकते हैं। शरकन पट्टी, फिसलन पट्टी जिसको कहते हैं, फिसलन पट्टियाँ बना सकते हैं, या गोल-गोल करके उसको पट्टी को कार्डबोर्ड को ही गोल कर लें हम लोग और चिपका दें। फिर क्या है, कार्डबोर्ड काट करके फीते के साइज का, उसमें क से लेकर के ह तक, क से लेकर के ट तक, 4 अक्षर ही डाल लें और इस तरह 3-4 पट्टी बना करके उसमें चूड़ी के जैसा पहना दें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इस बात को? मेरी इस बात को समझ पाए? मैंने ये कहा कि कार्डबोर्ड को गोल कर लें। जैसे कभी-कभी हम लोग लंबी कॉपी को कॉलेज जाते हैं, तो गोल करके गाड़ी में चढ़ करके चल लेते हैं। उसी तरह से कार्डबोर्ड को गोल कर लीजिए और चिपका दीजिए। और फिर क्या है, कार्डबोर्ड को मतलब 1 इंच, 1.5 इंच की चौड़ाई में लंबी पट्टी काटिए और उसी कार्डबोर्ड के ऊपर जिसको आपने गोल किया, उसके आकार का मिला करके चिपका दीजिए और उस पर अक्षर कुछ लिख दीजिए। क से लेकर के जो जितना अक्षर आता है, 3 आता है, 4 आता है, 2 आता है, जितना आता है,
ऐसा नहीं कि हाथ तक लिखना है, हाथ तक लिखेंगे तो बहुत रोल जो है सो बहुत मोटा हो जाएगा, तो उतना ये नहीं करना है हमें। और 2-3 पट्टी उसमें मिला दीजिए और वो क्या करे, जिगजैग टाइप का क मिलाया, इधर से ला मिला दिया, ला हुआ क में फिर दूसरी पट्टी को घुमा करके ला मिला दिया, प मिला दिया, इस तरह से कप, हर वो कुछ बहुत कुछ बना सकता है इस तरह से। ये एक टीएलएम हो सकता है, ये इसी तरह से 3 अक्षर का बना सकते हैं। तो ये शायरा है। अब क्या है कि हमें किताब पढ़ने की ओर अग्रसर करना है, वो शब्द पढ़ रहा है, केवल शब्द पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो शब्द के बाद क्या है, ये देखिए अमात्रिक शब्दों को मैंने फिर से बनाया कि अमात्रिक शब्द एवं उससे बने साधारण वाक्य। जो अमात्रिक शब्द हमने पहले लिखने का काम किया था उसको फिर से मैंने इसमें लिख दिया है, 2 अक्षर वाले। अब क्या है कि 2 अक्षर से कुछ वाक्य हम बना रहे हैं। नल जैसे हमने पहले लिखा, अब क्या है, नल, न और ल, नल पढ़ा, अब नल पर, वो दोनों को मिलाकर के पहले 2 अक्षर को मिलाकर बोल रहा था, अब 2 शब्दों को मिलाकर के बोलना है, नल पर। फिर क्या है, 3 शब्दों को बोलेगा वह, नल पर चल। अब नल पर चल वह जब बोला तो नल पर चलकर जल भर, ये एक तरह से एक सेंटेंस जिसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, और बिना मात्राओं का है, अमात्रिक शब्दों से बना हुआ वाक्य है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं जिसको अमात्रिक वो किताब पढ़ने की ओर अग्रसर हो सकता है। घर चल, अब घर चल, अब घर पर चल, अब घर पर चलकर, अब घर पर चलकर पढ़, ठीक है। हम सीधे वहां लिख सकते थे अब घर पर चलकर पढ़, लेकिन उसको ये लगे कि मैंने 4 लाइन पढ़ी, मैंने एक पेज पढ़ी, मैंने एक कहानी पढ़ी, मैं एक कहानी पढ़ पाने में सक्षम हूँ, उनका उत्साह बढ़ाना है। उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए मैंने पहले 2 शब्द का एक वाक्य बनाया, फिर उसी 2 शब्द वाले वाक्य में एक शब्द को जोड़कर 3 वाक्य का बनाया। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं, वाक्य की रचना कर सकते हैं, और ये आपके पास हो, दिखाने के लिए भी हो, और बच्चों के साथ अभ्यास भी करवाएं। निश्चित रूप से बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। तो यह बिना मात्रा की बात है। और इसी तरह से हम 3 अक्षर वाले शब्द हों, 4 अक्षर वाले शब्द हों, ध्यान में रहे अमात्रिक, उनसे भी संबंधित अभ्यास बना सकते हैं। क्या-क्या बनाना है कि भाई अमात्रिक शब्द एवं उससे बने साधारण वाक्य, जैसे नहर है, वो सारा आ रहा है, उन सारे शब्दों को हम लिखते जाएंगे, और लिखने के बाद इस तरह से लिस्टिंग करेंगे। मैंने यहाँ 4 किया है, बहुत कम किया है, आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे। और आप स्वयं नहीं करें, बच्चों को शामिल करें। बच्चे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, बच्चे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, और आपको बहुत अधिक मदद कर सकते हैं। अकेले करेंगे तो आप थक जाएंगे और करना पसंद भी नहीं करने लगेंगे। बच्चों के साथ मिलकर कीजिए, आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, बच्चे बहुत अधिक करने लगेंगे। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं सर। हाँ, आ रही है ना। तो फिर जी क्या जी। है, हम 3 अक्षर का वाक्य इसी तरह से बनाना शुरू करेंगे जिसमें 3 अक्षर के और 2 अक्षर के शब्द मिले हुए रहेंगे। नहर पर चल, नहर पर चलकर जल भर, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर 4 अक्षरों के शब्दों का इस तरह से लिस्टिंग करें। अब 4 अक्षरों के जो अमात्रिक शब्द होंगे उससे फिर वाक्य बनाए, जिसमें 2, 3 और 4 अक्षरों का प्रयोग करके हम लोग एक राइटअप तैयार करें और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ध्यान में रहे कि ये साधारण चीज नहीं है, दिख रहा है साधारण, हम बना करके जरूर रख लें अपने पास, पहले से ही बना हुआ हो कि नहीं हम तो पीजी किए हुए हैं, इसलिए हम कभी भी इसको कुछ कर सकते हैं, ऐसी सोच नहीं रखिएगा। हमारे पास निश्चित रूप से क्या करना है, इस सप्ताह में क्या करना है और इसको कैसे कैसे करना है, वो हमारे पास माइंड में होना चाहिए। कुछ राइटअप होना चाहिए, शब्द का जरूर रखिए, शब्दों का यदि रखते हैं तो अच्छी बात होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? मैं सही तो हूँ?
ओके सर। हाँ, ऐसा नहीं तो आप ओके। लोगों का भार में बढ़ा दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अमात्रिक शब्द पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। ये कैसे बनेगा देखिए, मैंने इसमें फिर क्या किया है कि अमात्रिक शब्दों का निर्माण एवं पठन गतिविधि नंबर 1 दिवस प्रथम जो है, पहले दिन हम लोग अमात्रिक शब्द को बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए मैंने इसमें लिख दिया है कि कार्डबोर्ड के छोटे टुकड़े से नेम प्लेट का आकार देंगे। उसके अंतिम भाग जो है पर कोई एक अक्षर लिख देंगे। आगे जितना भाग बचा हुआ है उस आकार का नेम प्लेट बना लेंगे और उस पर वर्णमाला के एक एक अक्षर लिख लेंगे। अब बड़े नेम प्लेट के अगले भाग पर सभी छोटे वर्णमाला कार्ड को लगाते जाएंगे और प्रत्येक शब्द को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पिछली बार किसी ने कहा था कि आप एक राइटअप दे देते सर तो हमको समझ में ज्यादा अच्छा रहता। वो शामिल हुई है इसमें क्या? वो एक महिला ही थी। और बाद में सर भी बोले थे कि राइटअप रहता तो अच्छा रहता, तो मैंने अंतिम में आपको इसलिए लिख करके दे दिया है। ठीक है, और इस प्रकार से ल पर द न ट प से समाप्त होने वाले 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द का एक लिस्ट तैयार कर लें। इसी प्रकार 3, 4 एवं 5 अक्षरों वाले अमात्रिक शब्दों की सूची बनाकर अभ्यास करवाया जा सकता है। आपके ऊपर निर्भर है कितना आपको अभ्यास कराना है। ठीक है, अब क्या है कि हम बात करेंगे कि इस तरह का काम करेंगे तो बहुत सारी कविता भी लिखी जा सकती है, कहानी भी लिखी जा सकती है, और छोटी-छोटी कहानी जो बच्चों के लिए अमात्रिक शब्दों को मिलाकर के, जैसे यहाँ पर एक कविता लिखी हुई है, धर्म कर्म कर। ठीक है, बच्चे जब इतने हो रहे हैं तो धर्म कर्म कर, नफरत मत कर, आलस तज कर, ईश भजन कर, नटखट मत बन, झटपट उठकर समझ सबक है, पढ़ यह अक्षर, वतन पर सब तज, कह सच सच मत डर, भगवान सब पर रख नजर रहम कर। यही तो है, अमात्रिक शब्दों से हमने इस तरह से बनाने का काम किया है। यह सब हम लोग भी बना सकते हैं, सभी शिक्षक बना सकते हैं, सभी लोग सक्षम हैं और सभी कोई कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है या नहीं? हाँ भाई, सारे लोग जुड़े हुए हैं ना? जी जुड़े हैं सर। जुड़े हुए हैं ना? और बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज हाँ सुन हाँ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ सर। हाँ तो और जवाब क्यों नहीं? काजल, आपकी टीम में भी कोई नहीं बोल रहे हैं, आप भी साइलेंट हैं क्या? हेलो, हाँ सर जुड़े हैं। तो आप लोग कैसे चुप चुप हैं?